देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है। और योगी की सरकार में ऐसे अराजक तत्व कि ये हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर के कर्बला बनाने का काम करें या कोई ताजिया दफनाने का काम करें। साथियों, यहाँ पर ताजिया तो दफन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर उनके इरादे दफन कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज भी किसी एक समुदाय को टारगेट किया जाता है और वो कौन सा जाति समुदाय है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो एक मात्र मुस्लिम जाति समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है, क्योंकि इन्हें मालूम है देश में मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी की सरकार है। हम कुछ भी मुस्लिम धर्म के ऊपर बोल करके चले जाएंगे, हमारा कुछ होने वाला है नहीं। आए दिन ऐसा हो ही रहा, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। कभी दिल्ली में नारे लग जा रहे हैं मुस्लिम के खिलाफ, और अभी ये ताजिया को लेकर के एक बहुत बड़ा बात सामने में आया है। इनका कहना है, ये बीजेपी के कोई नेता है, कार्यकर्ता है, इनका कहना यही है कि अगर ये लोग ताजिया दफन करने के लिए आएंगे तो ताजिया तो दफन करने नहीं देंगे, लेकिन इनके इरादे को ज़रूर दफन कर देंगे। वो वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया हूँ और आइए आगे देखते हैं। द नेशन का रिपोर्ट है, वो आपको मैं दिखाता हूँ उन्होंने क्या बात कहा है। नमस्कार दोस्तों, देश में नफरत इस कदर फैल चुका है कि इसका उदाहरण इन दिनों हर जगह पर देखने को मिल रहा है। हर एक गली मोहल्ले में देखने को मिल रहा है कि किस कदर एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कैसे नफरत बांटा जा रहा है। वैसे तो यूपी में इस तरह के बयान अब आम हो चुके हैं, क्योंकि इस तरह के बयानों पर अब लगाम लगाया ही नहीं जा रहा है। लेकिन हर बार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री बाज नहीं आ रहे हैं। हर बार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दुनिया भर में तालिबानियों की चर्चा कम थी, जो भारत में बीजेपी के नेता तालिबानियों की बोल रहे हैं। जी हाँ, तालिबानियों के बोल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में भाजपाई नेताओं के बयान सुन लीजिए, किसी तालिबानियों से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा घूम घूम कर भाषण दे रहा है कि अगर मुसलमानों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला तो उसे बर्बाद कर देगा, उसे तबाह कर देगा। देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है। इसका रौब दिखाते हुए ये लोगों को कह रहा है कि मुसलमानों को तबाह कर देंगे, उनके इरादों को ताजिया के साथ साथ दफन कर देंगे। और जय श्री राम के नारे लगा लगा कर खूब तालियां बटोरी जा रही है, मुसलमानों को बर्बाद करने की बात की जा रही है। यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और लाल किले से सबका प्रयास का नारा देने वाली मोदी सरकार मुसलमानों को इस देश में दफन बर्बाद करने की बात कर रही है। क्या एक पद पर बैठे मंत्री नेता को इस तरह के बयानबाजी देना शोभा देता है? हर बात पर मुसलमानों को मारने, काटने, बर्बाद करने की धमकी देना कितना जायज है, ये आपको सोचना है। किसी भी धर्म के त्योहार के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कितना जायज है? आखिर इन लोगों ने मुसलमानों को समझ क्या रखा है? और मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ, ऐसे आप मुसलमानों का विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं, जहां पर आप बात पर धमकी देने की बात करते हैं, धमकी दे रहे हैं, मारने काटने की बात कर रहे हैं, ये आपके नेता मंत्री बोल रहे हैं। अगर तालिबान आतंक फैला रहा है तो आपके नेता मंत्री कौन सा पीछे है? वो भी तो आतंकवाद फैलाने में एक कदम आगे हैं। किस तरह से मुसलमानों को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। हर बार मुसलमानों को ही क्यों आप लोग निशाने पर लेते हैं? किसी भी धर्म का पर्व पर मखौल उड़ा रहे हैं आप लोग। ये कहाँ का न्याय है? इस देश में सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया गया है, या आपके लिए नफरत ही धर्म बन चुका है? अब कहाँ है देश की सो कॉल्ड मीडिया? इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि हर बार मुसलमानों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इनकी रीढ़ की हड्डी अब बची ही नहीं है कि वो इस तरह की टॉपिक पर
भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। इनकी आत्मा मर चुकी है। तभी तो इस तरह के बयान पर सरकार की तरफ से लगाम लगाए जाने की बजाय इन्हें खुला छोड़ा हुआ है। इस देश के मुसलमान इतने सस्ते हो गए हैं कि कोई भी भाजपा का ऐरा गैरा नेता आता है और कुछ भी बोलकर चला जाता है। उन्हें मारने की धमकी देता है, उन्हें काटने की धमकी देता है। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चाटुकार सुरेश चौहान के वो अलग मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है जिस पर कोई लगाम नहीं कसा जा रहा है। जी हाँ, मतलब हर तरफ से मुसलमानों को मारने काटने की धमकी दी जा रही है और इन पर कोई लगाम नहीं कसा जा रहा है। इनके पास मुद्दा ही नहीं बचा है। आप सुदर्शन चैनल के इस गुंडे को सुन लीजिए कि किस तरह की चीजें चलाता है, क्योंकि पत्रकार कहलाना पत्रकारों की बेइज्जती होगी। इसलिए ये गुंडा ही है जो हर वक्त मुसलमान के लिए जहर उगलता है। इन जैसे पर कब कार्रवाई होगी जो हर वक्त खुलेआम नफरत बांट रहा है, वो भी टीवी चैनल से। आपको यह भी बता दें कि भाजपा के इस विधायक के बारे में कानपुर के बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा का एक विवादित बयान सामने आता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरता हुआ नजर आता है। विधायक के कार्यक्रम में बोलता हुआ नजर आता है कि किसी माई के लाल में दम है तो बिठूर में ताजिया दफना कर दिखाए। इस धरती को करबला नहीं बनने देंगे। कोई आया तो मैं विधानसभा छोड़कर बिठूर में मिलूंगा। आगे वो कहता है कि कोई यहाँ ताजिया दफन करने के लिए आएगा तो ताजिया दफन नहीं होने देंगे। उनके इरादे जरूर दफन कर दिए जाएंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि ये जो मामला है, मंगलवार को बिठूर में एक जनसभा आयोजित किया गया था जहां पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि इनका एक ही काम है। एक धार्मिक स्थल पर ये लोग इस तरह की विवादित बयान देते हैं। जनसभा में विधायक अभिजीत सांगा ने मुहर्रम में ताजिया दफन करने की परंपरा पर विवादित बयान दिया है और कहा कि प्रधान जी, मैं अभी एसओ को अवगत करा दूंगा और अन्य अधिकारियों को भी अवगत करा दूंगा कि आप एक लिखित प्रार्थना पत्र थाने में पहुंचाने का काम करिए। यहाँ जो भी अराजक तत्व आते हैं, यानी कि अराजक तत्व उनके नजर में मुसलमान है, अगर उनकी अनुमति के बिना वो यहाँ आते हैं तो तुरंत 102 पर फोन करिए। अगर जबरदस्ती कोई भी ताजिया या ऐसा कोई भी कार्यक्रम करने का काम करता है तो यहाँ अभिजीत सिंह सांगा अपना तख्त डालेगा। यहाँ हम बैठेंगे। मैं चुनौती देता हूं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माई के लाल में हैसियत नहीं है कि इस स्थान को करबला बना दे। इसके लिए एकजुट रहिए। एकजुट होकर हिंदू भाई आने वाली लड़ाई के लिए मुस्तैद रहिए। ये कौन सी लड़ाई की बात कर रहा है? ये सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रहा है। ये अपने आप को सो कॉल्ड धर्म का ठेकेदार बता रहा है। आगे वो कहता है कि मुझ पर विश्वास है कि साथियों, आज देश में मोदी सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है। योगी सरकार में ऐसे अराजक तत्व की हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर करबला बनाने का ये लोग काम करे, ताजिया दफन करने का काम करे। और आगे कहता है कि 19 अगस्त को विधानसभा चल रही होगी, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि यदि यहां ताजिया उठेगा तो मैं विधानसभा छोड़ दूंगा, यहां आकर बैठने का काम करूंगा, इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकने का काम करूंगा। सारा ठेका इस धर्म के ठेकेदार ने ले रखा है। यहाँ ताजिया तो दफन नहीं होगा, लेकिन उनके इरादे जरूर दफन हो जाएंगे, यानी कि मुसलमानों के इरादे को ये दफन करेगा। जहाँ हिंदुत्व की बात होती है, जहाँ सनातन धर्म भगवा झंडे की बात होगी, वहाँ अभिजीत सिंह सांगा आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुका है। ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी साल 2020 में उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गंगा की सफाई अभियान में लगी कंपनी के महाप्रबंधक को झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देते हुए नजर आया था। इसी साल जनवरी में उन्होंने बिठूर में बन रही मस्जिद को लेकर भी एक बवाल खड़ा किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ और अभी भी मौजूद है, क्योंकि इस जैसे इंसान पर कोई कार्रवाई होती ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। नहीं तो अगर कार्रवाई होती तो ये आज इस तरह का बयान नहीं दे रहा होता, वो भी खुले मंच पर मुसलमानों को बर्बाद करने की धमकी नहीं दे रहा होता, क्योंकि सरकार का इनके सर पर हाथ है। अगर ये मुसलमानों के खिलाफ जो भी बोलता है इन्हें बोलने दिया जाए, तभी तो इनका वोट बैंक बना रहे, तभी तो ये धर्म में बांटकर
लड़ाई लड़वाते रहेंगे और अपना काम बनवाते रहेंगे, क्योंकि इनका काम ही है इस तरह की चीज़ों को कहना और एक दूसरे से लड़वा देना। दोस्तों, तो आप लोगों ने द नेशन का सारा रिपोर्ट देख लिया। उन्होंने जो बात कही बहुत खूबसूरत बात कही, बहुत अच्छी बात है और 100% सही भी है कि ये लोकतांत्रिक देश है। और एक बात उन्होंने ये भी कहा, पूरे दुनिया भर में तालिबानियों की कमी थी क्या, जो यहाँ भी तालिबानियों वाला बोल रहे हैं ये बीजेपी के नेता लोग। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर दबाएं। चलिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।